हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तभी ये वीडियो देखें, वरना आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। ये वीडियो अगर पूरा देख लीजिएगा तो आपका बहुत सारा डाउट जो होगा 5 मिनट पर आप ट्रेड करने जा रहे होंगे तो आ रहा होगा जो डाउट, वो कुछ हद तक क्लियर होगा। और भी मैं इस पर वीडियो बना दूँगी 2-3, तो सिर्फ मैं साइकोलॉजी पर वीडियो बना दूंगी कि इसमें जो भी डाउट आपका आता होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं 2-3 वीडियो और बनाऊंगी। तो ये भी आज की ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको आप पूरा देखिएगा तो आपका बहुत सारे ट्रेडिंग के जो प्रॉब्लम्स हो रहे हों वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इसकी चौथी स्ट्रेटजी मैं बता देती हूँ। चौथी स्ट्रेटजी में हम देखेंगे कि डेली के प्रीवियस डे के डेली कैंडल के अंदर, प्रीवियस डे का जो डेली कैंडल है उसके अंदर मार्केट ओपन हो तो वो तब कैसे ट्रेड लेना है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिए कि जो भी कैंडल है, कैंडल जो बनती है उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से समझिए। आप 5 मिनट पर जाइएगा तो आपको बहुत सारे लेवल्स दिखाई देंगे, मगर वही है कि प्रीवियस डे का डेली कैंडल आप देखिएगा तो बहुत सारे लेवल छुप जाते हैं, जो मेन लेवल होते हैं वही दिखते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये हो गया, देखिए। अब वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, ऐसी स्ट्रेटजी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इसको आप पूरा देख लेते हैं तो बहुत ही आपको फ़ायदा करेगा। यहाँ मार्केट ओपनिंग, यहाँ ओपनिंग, यहाँ ओपनिंग, फिर यहाँ, फिर इस बीच में और यहाँ, ये 6 स्ट्रेटजी मैंने बता दी है कि यहाँ इन 6 जगहों पर मार्केट ओपन होगा तो हम लोग को कैसे ट्रेड लेना है, ये चीज़ मैंने बता दिया है। ये मैंने ग्रीन कैंडल पर भी बताया है और रेड का बुलिश मार्केट के लिए भी मैंने बता दिया है, बेरिश मार्केट के लिए भी बताया है और उसका मैंने एग्जाम्पल भी बताया है। आज मैं ये जो एरिया है, ये वाला भाग, इस वाले एरिया के बीच में मार्केट ओपन होता है तब कैसे ट्रेड लेंगे, ये चीज़ मैं बताऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और वीडियो पूरा देखिए फ्रेंड्स। तो देखिए, मार्केट सबसे पहले मान लीजिए कि ये कोई ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल है तो मान लीजिए ऊपर का ट्रेंड है, तो मान लीजिए ये कोई रेड कैंडल है। फिलहाल अभी नीचे का ट्रेंड चल रहा है, तो नीचे का ट्रेंड अगर आप देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप उस चीज़ को जाके बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले रेड कर देती हूँ, ठीक है। देखिए, ये एक मान लीजिए रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल में मान लीजिए प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहाँ है और आज मार्केट ओपन होता है इस जगह पर, यहाँ पे मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स, ध्यान से वीडियो देखिए। यहाँ मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद मान लीजिए एक रेंज बनाता है, ठीक है। उस कंडीशन में हम लोग को ठहर जाना चाहिए, क्योंकि देखिए कैंडल, प्रीवियस डे के कैंडल के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो हम लोग के पास 2 लेवल निकल के आते हैं, ठीक है। पहला लेवल देखिए, ये प्रीवियस डे का ओपनिंग है और प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, ठीक है। ये दो जो लेवल्स हैं, इनको जब तक मार्केट नहीं निकालता है, मार्केट अगला मूव नहीं करेगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो कभी भी मान लीजिए कि इस तरह ओपनिंग होती है, प्रीवियस डे की कैंडल के बीच में मार्केट ओपन होता है, तो उस कंडीशन में मार्केट मतलब साइड वे ही रहता है। समझिए कि वो अगर छोटा कैंडल का बॉडी है, प्रीवियस डे के कैंडल की ये जो बॉडी है वो छोटी है, तो वो बार बार आपको एसएल हिट होगा और आप समझ नहीं पाइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप 5 मिनट में जाइएगा तो बहुत आपको फ्रेश नहीं दिखता है, आपको नहीं समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बीच में ओपन होने के बाद मार्केट, मान लीजिए कि यहाँ पे रेंज बना, चाहे ओपन होने के बाद ये मार्केट ऊपर जाएगा तो इस चीज़ को यहाँ पे वो रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ पे कुछ देर रुका, फिर उसके बाद नीचे मूव करेगा तो फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। ऐसे करते करते वो बीच में घूमते रहेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा ठहरता है, कुछ देर ठहरता है, उसके बाद फिर नीचे आया तो प्रीवियस डे का जो लो है उस पर वो फिर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर चला जाएगा।
बीच में ओपनिंग होने के बाद मार्केट रेंज में फंस जाता है, ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन में फंस जाता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है, जब बीच में मार्केट ओपन होता है तो उस टाइम में सबसे सेफ क्या होता है कि लोग सेलिंग करके जो हेजिंग करके बैठते हैं, वो चीज़ के लिए ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है। एक मान लीजिए कि यहाँ ओपन होने के बाद ऐसे मार्केट मूव करता है, तब वैसी स्ट्रेटजी काम करती है। और देखिए एक और क्या होता है कि जैसे ये ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि एक रेड कैंडल है, ठीक है, उसका यहाँ पे छोटा सा वीक है, ठीक है, ऐसे वीक है। और दूसरी कैंडल यहाँ देखिए, एक ये भी एक पैटर्न है फ्रेंड्स, जो जब मार्केट रेंज में फंसता है उसका भी ये एक पैटर्न है, ठीक है। तो देखिए ये आप समझ गए, बीच में ओपन होगा तो प्रीवियस डे का जो ओपनिंग है और प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है, ये दोनों उसके लिए हेवी रेजिस्टेंस का और हेवी सपोर्ट का काम करेगा। अगर मान लीजिए कि ये ऊपर जाता है, इस लेवल को निकालता है, तो नेक्स्ट लेवल ये इसको निकालेगा, तभी मार्केट बड़ा मूव उसके ऊपर की कैंडल का मूव करेगा, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ गए। तो आप अगर बीच में ओपन होता है तो मान लीजिए कि ओपन होने के बाद ये ऊपर जाके कोई भी निगेटिव साइन का यहाँ पे जैसे ओपन होने के बाद कैसे इसमें ट्रेड करेंगे, अगर आप चाहते हो। वैसे इसमें ट्रेड नहीं करिए तो ही ठीक है, मगर आप करना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ। ये मान लीजिए कि यहाँ मार्केट ओपन हो गया, ओपन होने के बाद उसको बीच में ओपन हो जाता है तो तुरंत ट्रेड नहीं लीजिए, रुक जाइए, मार्केट को किसी लेवल पर मान लीजिए यहाँ पे गया, मार्केट जाने के बाद यहाँ पे मान लीजिए कि कोई नेगेटिव साइन का कैंडल ऐसे बनाता है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल बनाता है, ठीक है। तो ये सेकेंड कैंडल का जैसे ही लो निकलता है, आप इस यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ट्रेड लेने के बाद अगर मान लीजिए ये लेवल भी निकालता है मार्केट, तो फिर आप यहाँ तक का देख सकते हैं, यहाँ पर आप निकल जाइए, ठीक है, यहाँ तक ही आप देखिए, यहाँ पर निकल जाइए। अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा और ठहरना चाहते हैं मार्केट में, तो आप थोड़ा सा रुक जाइए, यहाँ पे अगर लेवल ये सस्टेन होकर मूव करता है तो ये लेवल तक ये जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आप यहाँ पे ठहरते हैं तो स्ट्रिक्ट ऐसे लगा के ठहरिए कि मार्केट में मान लीजिए कि मूव ऊपर साइड का फिर हो भी सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेके मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है तो आप अपना पोजीशन कट कर दे। वैसा ही अगर मान लीजिए कि ओपन होने के बाद यहाँ मार्केट ये ओपन हुआ मार्केट, उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ इधर नीचे मूव करने के बाद यहाँ पे कोई भी हैमर टाइप की कैंडल वीक वाली नीचे बॉडी के नीचे वीक हो, वैसी कैंडल यहाँ पे बनती है, तो उस कंडीशन में आपको देखिए यहाँ पे कोई ऐसे कैंडल बनती है, जैसे यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आता है और यहाँ ऐसे कोई कैंडल बनाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनेगी। तो इस कैंडल का हाई निकलने के बाद हम लोग को ट्रेड लेना है और यहाँ तक का आप लेवल देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि बीच में ओपन होने के बाद मार्केट को किसी एक साइड चले जाने दीजिएगा, उसके बाद वहाँ पे जिस तरह का पैटर्न बनता है उसके हिसाब से आप ट्रेड लीजिएगा। तो इसीलिए आप जब भी आप ट्रेड करते हैं तो बीच बीच में आप डेली का भी कैंडल देखते रहिए कि डेली के कैंडल पे मार्केट उस समय पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, कैसा मूव बना रहा है, कैसा कैंडल बना। डेली का कैंडल देखने से बहुत आपको आइडिया होता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, चाहे ये लेवल को मार्केट निकाला तो मार्केट ऊपर फास्ट मूव कर सकता है। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो वो हो गया। उसके बाद देखिए एक और रेंज में फंसता है कब मार्केट, इस चीज़ को आप समझिए। आप अगर डेली कैंडल नहीं देख रहे हैं तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाइएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, ठीक है, ये छोटी बॉडी की कोई कैंडल है, यहाँ क्लोजिंग होने के बाद अगले दिन मान लीजिए कि यहाँ पे गैप अप मार्केट हो गया, ठीक है। गैप अप मार्केट होने के बाद देखिए यहाँ पे एक लेवल है, ये वाला जो लेवल है, यहाँ से यहाँ के बीच में मार्केट फंस जाता है। इस तरह का लेवल अगर मार्केट में कोई, क्योंकि देखिए ये प्रीवियस डे का रेड कैंडल है, यहाँ पे बेरिश है ये, और इसका बॉडी यहाँ पे तुरंत इसका बॉडी है, ठीक है, और ये कैंडल है जो इसका ओपनिंग है, इसका भी यहाँ पे बॉडी है। तो क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में मार्केट फंस जाएगा, वो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, मतलब यहाँ पे वो 3-4 घंटा का वो टाइम बिताएगा,
अगर ये दोनों लेवल हाई हेवी निकले तो 3-4 घंटा का टाइम यहाँ पे निकाल गया। ये आप कैसे पहचानिएगा, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ ओपनिंग होने के बाद ऊपर गया है, ठीक है, ऊपर जाएगा फिर आएगा तो ये प्रीवियस डे का जो ओपनिंग है वहाँ से फिर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद फिर ये लेवल बनाएगा, यहाँ जाएगा और फिर यहाँ पे कोई वीक वाली कैंडल बनाएगा, ठीक है, ऐसे वीक वाली कैंडल बना के फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे कोई हैमर टाइप की या इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग टाइप की कैंडल बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे करते करते। और ये लेवल ज़रूरी नहीं है हर बार कि यहीं तक आए, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, या फिर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहीं तक आए, थोड़ा सा ये नीचे का भी लेवल टच कर सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। वैसे कंडीशन हो जाए तो आप उस कंडीशन में एकदम अलर्ट होकर अगर उसमें घुसना, ऐसे ही तो ये रेंज बहुत छोटा होता है, घुसने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप उस दिन ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि बार बार आप समझ नहीं पाइएगा और बार बार ऐसे आपका हिट होगा तो आप परेशान हो जाइएगा। तो इस तरह का ऐसे गैदरिंग टाइप के गैप के बीच में मार्केट ओपन होता है, तो आप या तो आप कोई और देख लीजिए, कोई और स्टॉक या कोई और इंडेक्स देख लीजिए, उसमें अगर सही से मार्केट ओपन हुआ तो उसमें ट्रेड कर लीजिए, और नहीं तो आप सिर्फ बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करते हैं तो आप उस दिन ट्रेड छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए उस दिन ट्रेड को, क्योंकि देखिए कैपिटल को बचाना भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आप कैपिटल बचेगा, किसी और दिन आप ट्रेड ले लीजिएगा, वो आप एक दिन और ट्रेड ले सकते हैं उसके, क्योंकि बार बार एसएल देने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसा मार्केट कल का था, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ उसका एग्जांपल कि इस तरह का मार्केट कल का हुआ था और बहुत टाइम लगा मार्केट को उस लेवल को निकालने में, मतलब 3-4 घंटा तो मान के चलिए कि मार्केट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 दिन की कैंडल्स की बॉडी के बीच में मार्केट फंसा हुआ है। देखिए एक लेवल ये है प्रीवियस, ये 13 मार्च की कैंडल की क्लोजिंग है, और ये है आपको 14 मार्च की कैंडल की क्लोजिंग। 2 कैंडल्स के क्लोजिंग के बीच में मार्केट यहाँ पे फंस गया था और बहुत टाइम तक यहाँ पे देखिए मार्केट 3:30 तक, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मार्केट 1:45 तक फंसा रहा, वो वाली रेंज के अंदर। ओपनिंग से लेकर 1:45 तक ये मार्केट उसी रेंज में फंसा रहा। उसके बाद 1:45 के बाद मार्केट ने उस रेंज को नीचे की तरफ तोड़ा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, कभी भी जब 2 कैंडल्स की बॉडी के बीच में मार्केट फंसता है उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा रुक जाना है, ठीक है, मार्केट को किसी एक तरफ मूव हो जाने देना। देखिए यहाँ पे हर बार ये यहाँ पे प्रीवियस डे की, देखिए उसके प्रीवियस डे की कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग है, यहाँ से लेकर और फिर अगले दिन की कैंडल के क्लोजिंग के बीच में ये फंसा हुआ है मार्केट। तो हर बार ये ज़रूरी नहीं कि ऊपर वाला लेवल टच किया है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो नीचे वाला ही लेवल तक एक्यूरेट आया हो, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैं कुछ इस ट्रेडिंग की बारीकियां बता दूं। फ्रेंड्स, तो मैंने जो पहला आपको ट्रेडिंग का तरीका बताया कि प्रीवियस डे की कैंडल की ओपनिंग और प्रीवियस डे के कैंडल की क्लोजिंग के बीच में मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट कैसा मूव करता है, उसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट देखिए प्रीवियस डे की ओपनिंग, देखिए फ्रेंड्स, प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहाँ है और ओपनिंग यहाँ है, ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, ठीक है। मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर मूव किया, उसके बाद नीचे आया है और प्रीवियस डे की जो ओपनिंग है वहाँ पे ये रेजिस्टेंस, सॉरी फ्रेंड, सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर चला गया है। तो बीच में मार्केट ओपन होने के बाद प्रीवियस डे की क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों ही आपको रेजिस्टेंस का काम करता है। उसके बाद देखिए यहाँ भी मार्केट, देखिए यहाँ ओपन हुआ है, ठीक है, ओपन होने के बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया है और फिर नीचे आके प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है उसको मार्केट निकाला है और प्रीवियस डे के लो के पास मार्केट आकर रेजिस्टेंस लिया है और ऊपर ही क्लोज हो गया। तो प्रीवियस डे के जब भी ओपन और क्लोजिंग के बीच में मार्केट ओपन होता है तो 2 लेवल्स और रहते हैं, प्रीवियस डे के हाई और लो, उनको निकालेगा तो ही मार्केट नेक्स्ट मूव करता है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं कुछ ट्रेडिंग की बारीकियां बता दूं। मैं 5 मिनट में जाके आपको बताऊंगी कुछ ट्रेडिंग की बारीकियां और ट्रेड को कंफर्म करने का तरीका। जैसे कि मान लीजिए कि ये आप बोलिएगा कि जो
बैंक निफ्टी है उसमें वॉल्यूम नहीं आता है जरोधा के चार्ट में। मुझे भी पता है जरोधा के चार्ट में वॉल्यूम नहीं आता है, मगर आप जरोधा में के चार्ट को नहीं देख के अगर आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखते हैं तो उसमें आपको ये जो इंडेक्स का जो चार्ट होता है उसमें भी वॉल्यूम आता है, उसमें भी वॉल्यूम इंडिकेटर आप वॉल्यूम को लगा सकते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर नहीं है, वो प्राइस एक्शन का जो मतलब प्राइस एक्शन को कंफर्म करने का वो काम करता है वॉल्यूम, तो वो इंडिकेटर के रूप में आप नहीं उसको देख सकते हैं। उसको आप ट्रेड को कंफर्म करने के बहुत अच्छा काम करता है वॉल्यूम, आपको ट्रेड को बहुत अच्छे से कंफर्मेशन देता है। ठीक है, तो आप कभी भी ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा कहीं भी ट्रेड लेने से पहले देख लीजिए कि कैंडल का वॉल्यूम कैसा है। वॉल्यूम बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ठीक है, अगर आप ट्रेड को समझते हैं और मार्केट में अगर आप समझ के ट्रेड ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपका ट्रेड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे आपका आराम से ट्रेड बन जाएगा, क्योंकि ये हैमर देख के ये वॉल्यूम देख के आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ भी आप ये जब इस कैंडल का लो टूट के ये दो कैंडल्स जब नीचे बन रही है, लो के नीचे पास ही ये दो कैंडल 3 कैंडल बन रही है, तो ये दिखा रहा है कि मार्केट में निगेटिव है मार्केट अभी। ठीक है, तो आप इन 2-3 कैंडल्स में आप इस कैंडल के हाई को आप छोटा ऐसे लगा के आप कंफर्मेशन के लिए, मतलब देखिए अगर आप छोटा छोटा रिस्क नहीं लीजिएगा तो मार्केट में आपका साइकोलॉजी कभी बिल्ड नहीं होगा। यहाँ के इसके ऊपर का आप ऐसे लेके आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, लेने के बाद देखिए आप उसके बाद मार्केट जब मूव कर जाए तो आप ऐसे देखिए यहाँ पे आप ट्रेड कर लेते, फिर नीचे सरकाते सरकाते ऐसे आप नीचे तक ला सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ को आप समझिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये मार्केट कहाँ तक आया है। देखिए ये वाला जो लेवल है मैं आपको डेली में करके दिखाती हूँ। डेली का कैंडल मैं लगाती हूँ, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस लेवल पर आखिर सपोर्ट लिया है। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये देखिए 520 का जो लेवल है ये प्रीवियस में भी इम्पॉर्टेंट रहा है। ठीक है, 520 और 21 के बीच का जो लेवल है ये हेवी सपोर्ट है। देखिए ये वाली कैंडल, देखिए ये कैंडल का यहाँ पे मतलब लो है। ठीक है, मैंने प्रीवियस में बताया था कि प्रीवियस डे की कैंडल का वहाँ पे आपको जब ट्रेड चल रहा है, मार्केट मूव कर रहा है, तो प्रीवियस डे का बॉडी लो हाई सब देखते रहना है कि क्या कहाँ पे कौन सा लेवल बन रहा है। आपको वहाँ पे मार्केट जाता है तो आपको अलर्ट हो जाना है। जैसे देखिए यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 524 रुपया के पास, इसको मार्केट निकाला तो नेक्स्ट लेवल हम लोग का ये है। ठीक है, ये वाला नेक्स्ट लेवल 520, ये वाली कैंडल का लो हम लोग का नेक्स्ट लेवल आता। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट आया है। यहाँ पे मार्केट देखिए ठहर रहा है। जब 5 मिनट में मैं बता देती हूँ फिर से, मार्केट किसी लेवल पर आके मान लीजिए कि आपका ट्रेड बना हुआ है, आप ट्रेड लिए हैं, ऐसे लगा के आप बैठे हुए हैं। ठीक है, मार्केट नीचे आया, फिर देखिए यहाँ पे 521 रुपया के पास आया, थोड़ा सा ठहरा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर, बार बार मार्केट जब ऊपर बाउंस बैक हो रहा है नीचे आने के बाद, तब समझिए कि जो वो लेवल है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ पे एग्जिट कर जाइए। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पे आया, फिर ऊपर जाके फिर इस लेवल पर आके ग्रीन कैंडल बनाया, तो आप यहीं पे आप निकल जाइए। क्योंकि देखिए अगर इसको जाना रहता तो देखिए नीचे आया, फिर ऊपर जाके यहाँ पे कंफर्मेशन लेके मार्केट यहाँ से गिर जाना चाहिए। ठीक है, मगर ऐसा हुआ नहीं है। फिर देखिए ये ग्रीन इनगल्फिंग टाइप की, ये इस कैंडल को इनगल्फ करके ये कैंडल बनी है। उसके बाद मार्केट देखिए ऊपर चला गया है। तो आप एक फर्स्ट बार ये आया, इस लेवल को टेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर सेकंड बार आके लेवल टेस्ट करके जब ऊपर जा रहा तब तुरंत आप निकल जाइए। फिर उसके बाद मान लीजिए कि मार्केट फिर वैसा कुछ मूव होता है, यहाँ पे पैटर्न बना के इस लो को, ये वाली जो फर्स्ट लो बना है इसके लेवल को निकालता है, तब आप फिर घुस जाइए। मगर एक बार आप ट्रेड से अपना एग्जिट जरूर कर लीजिए पोजीशन, जिससे आपको आपको एक प्रॉफिट हो जाएगा। उसके बाद आप जब भी फिर दूसरा ट्रेड लीजिएगा उस प्रॉफिट पर आप रिस्क ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको अपने पॉकेट से पूंजी नहीं देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये आप वॉल्यूम देख के कंफर्म कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है इसमें वॉल्यूम भी है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट बार मार्केट आया, यहाँ पे सस्टेन हुआ, फिर ऊपर चला गया,
फिर नीचे आया, फिर देखिए ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल, इसका देखिए प्रीवियस डे की कैंडल से ऊपर इसका वॉल्यूम है। देखिए इसका वॉल्यूम जो है ये प्रीवियस, ये इस कैंडल के वॉल्यूम से ऊपर तक इसका वॉल्यूम है। देखिए ये बड़ा वॉल्यूम है इसका। उसके नेक्स्ट वाली जो कैंडल बनी है, ये इसका वॉल्यूम देखिए, ये इस कैंडल की वॉल्यूम से ज़्यादा इसका वॉल्यूम। तो ये कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट मतलब अभी ज़्यादा नीचे तक नहीं जा पाएगा। ठीक है, जब भी इस लेवल पर आ रहा है जो कैंडल्स, देखिए ये कैंडल बनी है, इसका वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद देखिए ये वाली जो कैंडल है, इसका भी वॉल्यूम देखिए बड़ा है। तो इस लेवल पर जब भी देखिए ये कितनी छोटी कैंडल की बॉडी है, वॉल्यूम देखिए इसका कितना बड़ा है। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जब भी आप आइएगा, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जा रहे हैं और मार्केट को बार बार ऊपर लेके जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेल करके मतलब सेल साइड का ट्रेड लेके बैठने का कोई मतलब नहीं है, डाउन साइड का ट्रेड लेके बैठने का कोई मोटिव नहीं है। तो आप इस चीज़ को देखिए और कन्फर्मेशन लेके यहाँ से आप तुरंत एग्जिट हो जाइए। तो इस तरह आप वॉल्यूम को देख के ट्रेड को कंफर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।